तो अब नेक्स्ट एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं पहले एरिया एंड पॉपुलेशन के बारे में। तो ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन में फर्स्ट है, 17.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ टू साउथ लैंड 33214, ईस्ट टू वेस्ट 2933, टोटल लैंड बाउंड्री 15200, मेन लैंड 6100 और कोस्ट लाइन 7515.5, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST, इंडिया हैज़ longitudinal extent of 30 degree which causes approximate 2-hour time difference between easternmost and westernmost part, क्योंकि 15 डिग्री से हमारा 1 आवर का टाइम डिफरेंस आता है, तो 30 डिग्री है तो 2 आवर का आएगा। टू स्टैंडर्डाइज टाइम अक्रॉस द कंट्री 82 degree 30 longitude has been chosen as Indian standard meridian. Meridian passes through मिर्ज़ापुर in उत्तर प्रदेश। 5 स्टेट से मेरिडियन पास होता है हमारे इंडिया के, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम is 5 hour 30 minute ahead of Greenwich Median Time GMT. Tropic of Cancer intersect this standard meridian in Chhattisgarh, making it a key geographic intersection. इंटरनेशनल डेट लाइन, अब पहले हमने टाइम का पढ़ा, अब डेट का पढ़ेंगे। तो इंटरनेशनल डेट लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर लोकेटेड है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ठीक है, मोस्टली थ्रू पैसिफिक ओशन। वाई इज इंटरनेशनल डेट लाइन टिल्टेड और जिगजैग, ये जिगजैग और टिल्टेड क्यों है? अ स्ट्रेट लाइन वुड डिवाइड सम कंट्री इनटू 2 डिफरेंट डेट्स कॉजिंग कन्फ्यूजन। तो स्ट्रेट लाइन होती तो ये एक तरफ कंट्री के अलग डेट, इस तरफ अलग डेट, तो इससे कंफ्यूजन हो जाती। तो टू अवॉइड दिस लाइन इज ड्रॉन इन zigzag पैटर्न। इट मोस्टली फॉलोज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड बट शिफ्ट्स टू अवॉइड स्प्लिटिंग लैंड एरियाज, स्पेशली आइलैंड्स। वाई 180 डिग्री मेरिडियन, 180 डिग्री ही क्यों लिया गया? तो आइडियल जो था वो 1884 में इस्टेब्लिश किया गया था ड्यूरिंग इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस, रफली 180 डिग्री मेरिडियन, ठीक है। दिस मेरिडियन वाज चूजन बिकॉज इट पासिस थ्रू पैसिफिक ओशन अलाउइंग नियर बाय ऑल द कंट्रीज टू स्टे ऑन सेम डे एंड डेट। अब हम पढ़ेंगे जियोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का जियोग्राफिकल एक्सटेंट, ठीक है। सबसे पहले लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है? 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड कवरिंग ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जोन। ये देखो यहाँ से ऐसे 8 देखो लैटिट्यूड ऐसे जा रहा है, ये देखो ये लैटिट्यूड हमेशा ऐसे लॉन्गिट्यूड की तरह जाता है, याद रखना, ये लंबा है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है? 68 डिग्री 7 ईस्ट टू 97 डिग्री 25 ईस्ट। व्हाट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। ये इंडिया को ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइड करता है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। इट पासेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। माही रिवर इज द ओनली रिवर इन इंडिया दैट क्रॉसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, एक रेयर जियोग्राफिकल फीचर है। देखो लैटिट्यूड रेंज 8 डिग्री 4 नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 नॉर्थ,
Longitudinal range 68 degree 7 east to 97 degree 25 east. Tropic of Cancer 23.5 degree north. Standard meridian 82.5 degree east. ओके, अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रीम जियोग्राफिकल पॉइंट्स ऑफ इंडिया। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का? तो इंडिया का नॉर्दर्स्ट मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल, सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख। ये इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट और ग्रेट निकोबार आइलैंड। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में है ये, किबिथू नाम की जगह। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुहार मोटी, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात के। साउदर्न मोस्ट मेनलैंड कन्याकुमारी, तमिलनाडु। कन्याकुमारी इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ 3 मेजर वाटर बॉडीज, Arabian Sea, Bay of Bengal and Indian Ocean, making it a significant geographical landmark. तो कन्याकुमारी में 3 ओशन मिलते हैं, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। अब हम इंडिया और उसके कुछ नेबर्स के बारे में जानेंगे। इंडिया एंड इट्स नेबर्स। इंडिया और उसके नेबर। तो लैंड एंड मैरीटाइम बॉर्डर की बात करें तो इंडिया जो है टोटल 7 कंट्रीज़ के साथ बाउंड्री शेयर करती है, जिसमें से 2 कंट्रीज़ के साथ वो सी के थ्रू बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, तो कौन सी है वो 7 कंट्रीज़, और ये जानते हैं। वेस्ट में है पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट में है अफ़गानिस्तान। नॉर्थ में है चाइना, नॉर्थ में नेपाल भी है, भूटान भी है, ईस्ट में बांग्लादेश और ईस्ट में म्यांमार। ठीक है, और जो हमारी सी के थ्रू है वो है श्रीलंका और मालदीव्स। टोटल इंडिया की लैंड बाउंड्री है 15,200, जिसमें से कोस्ट लाइन है 7,515। अब हम कंट्री वाइज बॉर्डर लेंथ पढ़ लेते हैं, जिसे सबसे बड़ा बॉर्डर लेंथ हमारा बांग्लादेश के साथ शेयर होता है 4096 किलोमीटर। फिर चाइना के साथ होता है 3488, फिर पाकिस्तान के साथ 3323, फिर नेपाल के साथ 17151, म्यांमार 1643, भूटान 699, अफ़गानिस्तान 106। स्टेट्स देख लेते हैं, जैसे बांग्लादेश के साथ हमारी ईस्ट साइड की सारी स्टेट लगती हैं, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। चाइना से हमारी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान के साथ लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। नेपाल के साथ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। ठीक है, ये सारी देख लो। अब है मैरीटाइम नेबर्स, यानी जो सी के थ्रू हमारे नेबर्स हैं। तो एक तो है हमारा श्रीलंका सी थ्रू, और एक है मालदीव्स। तो श्रीलंका जो है इंडिया से सेपरेट होता है बाय ओशन कॉल्ड पाक स्ट्रेट। अ चेन ऑफ लाइमस्टोन शोल्स नोन एज एडम्स ब्रिज, जिसे हम राम सेतु भी कहते हैं, वो किस पे है? पाक स्ट्रेट पे, एडम्स ब्रिज। Connects Rameshwaram in Tamil Nadu to Mannar in Sri Lanka. Cultural, religious and ethnic ties exist between southern India and northern Sri Lanka. Maldives lies in the southwest of Minicoy Island, Sri Lanka. Lakshadweep. Separated by 8 degree channel,
स्ट्रैटेजिक फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी ट्रेड इन द इंडियन ओशन। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट बॉर्डर लाइंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि इंडिया से रिलेटेड है। पहली हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बॉर्डर लाइन है रेड क्लिफ लाइन, जो हमारी इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करती है बॉर्डर लाइन। उस लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ये इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री है। तो 1947 में सर साइरिल रैडक्लिफ ने, जिन्हें हमें एक अपॉइंट किया था डेमोक्रेट द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड न्यूली फॉर्म्ड पाकिस्तान, तो उन्होंने सर साइरिल रैडक्लिफ ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री को सेट किया था कि ये बाउंड्री होगी, तो इसलिए इसको रैडक्लिफ लाइन कहते हैं। Divided the provinces of Punjab and Bengal into two parts, one for India and other for Pakistan. Radcliffe Line की अप्रॉक्सीमेट लेंथ 3323 किलोमीटर है। ये 17 अगस्त 1947 को बनी थी। सर साइरिल रैडक्लिफ, जो कि एक ब्रिटिश लॉयर थे, इनके नाम पे इसका नाम है। ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर इन सब से पास होती है। इट सेपरेट इंडिया फ्रॉम बोथ वेस्ट पाकिस्तान एंड ईस्ट पाकिस्तान इनिशियली। ठीक है, ये रेडक्लिफ लाइन है यहाँ से। और ये ईस्ट पाकिस्तान क्या है? वेस्ट पाकिस्तान तो पाकिस्तान हो गया, ईस्ट पाकिस्तान है बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश और इंडिया को भी सेपरेट करती है। ठीक है, ईस्ट में ये वाली। अब नेक्स्ट लाइन आती है दुरंद लाइन। ये जो है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री है। इंडिया का कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है उसे दुरंद लाइन कहते हैं। ये 1893 में बनी थी। एग्रीमेंट हुआ था सर मॉर्टिमर दुरांद और अमीर अब्दुल रहमान, जो कि अफ़गानिस्तान का था। इसकी लेंथ लगभग 2640 किलोमीटर है। अभी ये हमारी इंडिया के लिए कोई रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को डिवाइड करती है। इंडिया कोई भी इस तरह की लाइन को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता। गिलजिट बाल्टिस्तान रीजन से पास होती थी, जो इंडिया की टेरिटरी मानी जाती थी। फिर नेक्स्ट है MC मोहन लाइन। ये इंडिया और चाइना की बाउंड्री है। MC मोहन लाइन, ये देखो, ये MC मैक मोहन भी कहते हैं इसे। ये शिमला एग्रीमेंट जो हो रहा था 1914 में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच में, जिसे सर हेनरी मैक मोहन ने रिप्रेजेंट किया था, तब इसके बारे में ये बनी थी। ये अरुणाचल प्रदेश और चाइना के जो तिब्बत है उसके बीच में बाउंड्री बनाती है। चाइना डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस बाउंड्री लीडिंग टू ऑनगोइंग डिस्प्यूट। चाइना नहीं मानता इस बाउंड्री को, वो इस बाउंड्री को नहीं मानता, उसके लिए कोई अलग है। हम तो इसी बाउंड्री को मानते हैं कि इसके आगे चाइना है। लेंथ 890 किलोमीटर है। स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट एंड मेजर पॉइंट ऑफ टेंशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब एक और है लाइन ऑफ कंट्रोल। ये इंडिया पाकिस्तान इन जम्मू कश्मीर। ये इंडिया पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर में अलग अलग हैं कि ये वाला पार्ट जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान का है और ये इंडिया का है, उसके बीच में जो बाउंड्री है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये मिलिट्री कंट्रोल लाइन है, कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। ये जब 1948 में सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था तब इसको बनाया गया था। रीडिफाइंड आफ्टर इन 1972 इन शिमला एग्रीमेंट। 776 किलोमीटर की है। डिवाइड्स जम्मू कश्मीर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हेविली मिलिटराइज्ड, फ्रिक्वेंटली इन यूज़
ड्यू टू क्रॉस बॉर्डर टेंशन। अब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल है इंडिया पाकिस्तान की, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इंडिया और चाइना की। डी फैक्टो बाउंड्री है, ये भी एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड बाउंड्री नहीं है। ये 1962 में साइनो इंडियन वॉर के टाइम पे एग्जिस्टेंस में आई थी। लेंथ इसकी 3488 किलोमीटर है। 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख को, मिडल में हिमाचल को, और ईस्टर्न में सिक्किम और अरुणाचल को ये अलग करती है। ठीक है। नो अब LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, और एक्चुअल वाली इंडिया और चाइना के बीच में है। LOC जो है वो लीगली रिकॉग्नाइज है शिमला एग्रीमेंट के थ्रू, लेकिन LAC का कोई लीगल हमारे पास रिकॉग्निशन नहीं है। LOC 1947 की वॉर में बनी थी और फिर 1972 में रीडिफाइन हुई। LAC 1962 की वॉर में बनी। लेंथ देखें तो LOC की 776, LAC की 3488। मैपिंग प्रॉपरली मार्क्ड है और ये मैप में क्लियरली डिफाइंड नहीं है LAC। नेचर सीज फायर लाइन है और ये अनडिफाइंड डी फैक्टो बाउंड्री है। अब अगर हम कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स, चैनल और जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। स्ट्रेट्स एंड चैनल्स आर नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। They hold major strategic, geographical and economic significance for India in maritime trade, navigation and defense. मेजर स्ट्रेट की बात करें तो सबसे पहला है पाक स्ट्रेट, जो कि अपने इंडिया के तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। ये बे ऑफ बंगाल टू पाक बे को कनेक्ट करता है। फिर है एडम्स ब्रिज, ये लाइमस्टोन शोल्स की है ब्रिज बिटवीन रामेश्वरम एंड मन्नार। 8 डिग्री चैनल सेपरेट मिनिकॉय आइलैंड इन लक्षद्वीप फ्रॉम मालदीव्स। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय आइलैंड और बाकी का लक्षद्वीप। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान फ्रॉम कार निकोबार। डनकन पैसेज साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। कोको स्ट्रेट नॉर्थ अंडमान और कोको आइलैंड के बीच में। ठीक है। पाक स्ट्रेट एंड एडम्स ब्रिज, राम सेतु। पाक स्ट्रेट एक नैरो स्ट्रेच वाटर बॉडी है साउदर्न कोस्ट ऑफ इंडिया और नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका के बीच में। इसे रॉबर्ट पाक के नाम पे नाम दिया गया, ब्रिटिश गवर्नर ऑफ मद्रास। साउथ ऑफ पाक स्ट्रेट पे है हमारा एडम्स ब्रिज, जिसे हम राम सेतु भी कहते हैं। ये लाइमस्टोन शोल का बना है। ये पंबन आइलैंड और मन्नार आइलैंड को कनेक्ट करता है। ठीक है। कल्चरल सिग्निफिकेंस देखें तो इट इज़ बिलीव्ड लॉर्ड रामा एंड वानर आर्मी बिल्ट द ब्रिज टू रीच लंका, और इस्लामिक ट्रेडिशन इट इज़ बिलीव्ड एडम use this bridge after descending on earth. Important states, strategic control for importance क्या है? नेवल डिफेंस के लिए काम आते हैं, शिपिंग के लिए काम आते हैं, फिशरी और बायोडाइवर्सिटी, और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को कनेक्ट करने के काम आते हैं। अब हम माउंटेन और हिमालयाज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।